आज हम लोग छठी कक्षा की गणित के अभ्यास 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1.1 को हल कर चुके हैं, तो आज 1.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं इस अभ्यास का। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिए गए बॉक्स में अवरोही या आरोही चिन्ह के उचित चिन्हों को भरिए। तो कहने का तात्पर्य है कि आरोही अथवा अवरोही क्रम का चिन्ह लगाना है आपको। दो संख्याएं लिखी हैं, तो आरोही और अवरोही क्रम का चिन्ह आप जानते हैं। यह आरोही क्रम का चिन्ह है और यह अवरोही क्रम का चिन्ह है। तो इन चिन्हों को आप पहले भी हो सकता है पढ़े हों। तो आरोही क्रम का चिन्ह और तत्पश्चात अवरोही क्रम का चिन्ह है। जो हमारी गिनती होती है 1 से लेकर 100 तक हम पढ़ते हैं, वह हमारी गिनती आरोही क्रम में लिखी होती है। आप केवल इतना याद रखें कि जो गिनती 1 से हम पढ़ना शुरू करते हैं वह आरोही क्रम में लिखी होती है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद क्रम से बड़ी संख्या आती जाएगी। तो इस प्रकार से आरोही क्रम और अवरोही क्रम का यह प्रश्न है और हमारी गिनती जो है वह आरोही क्रम में लिखी हुई है। तो आइए देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न दिया है 7229 7239 और बीच में एक बॉक्स बना है और इधर संख्या लिखी है 6083। अब देखिए, इसमें आरोही अथवा अवरोही का चिन्ह आपको लगाना है और दोनों चिन्ह हमने आपको बता रखे हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो संख्या बड़ी होती है उसमें इसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसी की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होगा। जिधर बड़ी संख्या होगी उधर ही इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होगा। तो देखिए, यहाँ पर 7239 है और यहाँ पर 6083 है। तो इसमें आप देखिए कौन सी संख्या बड़ी है। कौन सी संख्या बड़ी है? 7000 है यह और यह 6000 है। तो इसमें चिन्ह कौन सा हम लगाएंगे? हम इस चिन्ह को लगाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें यह चिन्ह लगेगा क्योंकि यह संख्या बड़ी है और यह संख्या छोटी है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आपका हल हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 26,541 26,541 और उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है ऐसा ही। फिर इधर संख्या लिखी है 38,729। अब आप देखिए 26,541 इधर है, 38,729 इधर है। तो इन दोनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह आप लगाएंगे? तो इसमें हमने आपको बताया है कि जिधर संख्या बड़ी होगी उधर ही इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होगा। तो यहाँ पर इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे क्योंकि 38,729 26,541 से अधिक है। तो इस प्रकार इस चिन्ह को इसमें हम लगा देंगे। फिर इसका तीसरा पार्ट देखिए। इसमें भी ऐसी ही एक संख्या दे रखा है। इसमें दिया है 42,928 42,928। फिर ऐसा ही बॉक्स बना के रखा है। आगे संख्या दी है 42,112 42,112। अब आप देखिए 42,928 है यह और यह 42,112 है। तो कौन सी संख्या अधिक है पहले आप जानिए।
तो 42,928 अब 42,112, तो 928 ज़्यादा है 42,928 और 42,112 कम है। तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे हम? यह वाला चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे भी हल कर लिया हमने। अब देखिए इसमें एक सवाल और है, उसे भी हम हल कर दे रहे हैं। दिया है 21,69,751, 21,69,751। उसके बाद बॉक्स दिया हुआ है और इसमें संख्या आगे लिखी हुई है 33,291, 33,291। अब देखिए यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि यह संख्या बहुत बड़ी है और उसकी अपेक्षा यह संख्या बहुत छोटी है। तो इस प्रकार यह तो बिल्कुल ही सरल हो गया। तो इसमें हम कौन सी संख्या बड़ी है? पहले वाली संख्या बड़ी है। तो इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। जिधर की संख्याएं बड़ी हैं उधर ही इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होगा। तो इस प्रकार से पहले सवाल के 4 पार्ट हमने हल किए। इसमें कुछ और भी सवाल हैं, तो आप इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करना है। अब इसी तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आइए अब दूसरा प्रश्न हम देखते हैं इस अभ्यास का। दूसरे प्रश्न में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो संख्याएं पहले देख लीजिए क्या लिखा है। 36,192, फिर लिखा है 78,962, फिर लिखा है 42,811, फिर लिखा है 79,150। इसका आरोही क्रम लिखना है आपको। दूसरे सवाल में जो फर्स्ट पार्ट है इसका आरोही क्रम आपको करना है। तो आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हम सबसे पहले ढूंढेंगे। सबसे छोटी संख्या कैसे ढूंढेंगे? 36,000, यह 78,000, यह 42,000 और यह 79,000। 1000 से ही हम पहचान कर लेंगे कौन संख्या सबसे छोटी है। देखिए इसमें लिखा है 36,192, 78,962, 42,811 और 79,150। तो सबसे छोटी तो यही संख्या है 36,192। तो आरोही क्रम, इसका आरोही क्रम आप देखिए। तो इसमें हम पहले लिखेंगे 36,192 और उसके बाद अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 42,811। इसके बाद 42,811 आएगा। तो हमने लिख दिया 42,811। अब अगली संख्या आएगी 78,000 है और ये 79,000। तो 78,962, 78,962 और उसके बाद 79,150। तो इस प्रकार से इन संख्याओं का यह आरोही क्रम हुआ। आरोही क्रम माने बढ़ता हुआ क्रम। यह संख्या है सबसे छोटी, उसके बाद यह बड़ी है, इससे बड़ी ये है और इससे बड़ी ये है, बढ़ता हुआ क्रम। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी में का। देखिए लिखा है, एक संख्या लिखी है 4,29,00,000, 4,29,16,021। उसके बाद दिया है 3,43,619। उसके बाद अगली संख्या है 79,80,150।
24। उसके बाद लिखा है 9 करोड़ 67 लाख 9 करोड़ 67 लाख 52,101 ऐसी संख्या लिखी है। उसके बाद लिखा है 7,63,218 7,63,218 7,63,218। तो इस प्रकार से यह संख्याएं लिखी हुई हैं और इनका आरोही क्रम आपको लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में हमारी होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होगी, तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढिए। तो यह तो देखिए बहुत बड़ी संख्या है। अंकों की गिनती से ही इसमें हम पता लगा लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, और जिसमें सबसे कम अंक हैं उसी को हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें। तो यह संख्या तो बड़ी होगी ना इससे, जिसमें 6 अंक हैं और जिसमें 8 अंक हैं। तो 6 अंक वाली संख्या छोटी होगी, 8 अंकों वाली संख्या बड़ी होगी। तो यह संख्या छोटी है, इसमें 6 अंक हैं। अब देखिए अगली संख्या में, इसमें भी आपको 7 अंक दिख रहे हैं, तो यह भी बड़ी है इससे, तो इसे भी छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें 3 2 5 2 7 8 हैं, यह भी बड़ी है। और 2 2, अब देखिए यह संख्या और यह संख्या, ये दो संख्याएं ऐसी हैं कि जिन दोनों में 6 अंक ही हैं। इसमें भी 6 अंक है, अब इसमें भी 6 अंक है। तो अब इसमें हम तुलना करेंगे कौन अधिक है और कौन कम है। तो यह है 3,43,619 और यह है 7,63,218। तो छोटी संख्या कौन सी है? 3,43,000 और ये 7,63,000। तो 3,43,000 क्या है? छोटा है। तो इसी को पहले लिखेंगे हम 3,43,619। अब इसके बाद संख्या कौन सी आएगी? अब ये आएगी, क्योंकि 6 अंक से ज़्यादा है इसमें भी 6 अंक से ज़्यादा हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो अगली संख्या होगी हमारी 7,63,218। अब देखिए दो संख्या हम लिख ली। अब इन 3 संख्याएं जो बची इनमें तुलना करेंगे। तो देखिए इसमें तो 8 अंक हैं और इसमें कितने हैं? 7 अंक हैं और इसमें भी 8 अंक हैं। तो यह संख्या हमारी छोटी होगी इनसे और इनसे। तो यह संख्या क्या है? 79,80,124। अब हमारे पास 2 संख्याएं बची हैं, इन्हीं की तुलना करनी है। यह है 4,29,16,021, 4,29,00,000। और यह संख्या कितनी है? 9 करोड़, देखिए 9,67,52,101। अब देखिए यह 9,67,00,000 है और यह 4,29,00,000 है। तो 4,29,00,000 यह संख्या छोटी है और यह संख्या बड़ी है। तो आरोही क्रम में पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 4,29,00,000, 4,29,16,021 और लास्ट में हमारी संख्या आएगी। अब एक पद जो बचा है उसे लिख देते हैं। वह क्या बचा है? 9,67,00,000, 9,67,52,101। इस प्रकार से इसे आरोही क्रम में हमने लिख दिया। तो देखिए बच्चों इसमें 4 प्रश्न हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम में मुख्य बात यही है कि आरोही क्रम माने होता है बढ़ता हुआ क्रम, और आरोही क्रम का चिन्ह यह है और अवरोही क्रम का चिन्ह यह है। इसे हम आरोही कहेंगे और इस चिन्ह को हम अवरोही कहेंगे। आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम,
इसके लिए आप गिनती ध्यान में रखिए कि जो हमारी गिनती लिखी है 1 से प्रारंभ करेंगे तो वह हमेशा आरोही क्रम में रहेगी, और जिस ओर बड़ा अंक होता है उसी ओर इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ होता है। तो आरोही और अवरोही क्रम के प्रश्नों को आप इसी प्रकार हल कर लेंगे, और चिन्हों को आप जान लीजिए, जिधर संख्या बड़ी उधर ही इस चिन्ह का मुंह खुला होगा। गिनती जो हमारी है वह आरोही क्रम में लिखी हुई है। तो तीसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं, उसमें अवरोही क्रम दिया है। तो बिल्कुल यही प्रश्न है, जैसे आपने आरोही क्रम को आपने किया उसी प्रकार से अवरोही क्रम को भी कर लेना है। तो यह प्रश्नावली कुल मिलाकर आरोही और अवरोही क्रम पर ही आधारित है। तो बिल्कुल सरल प्रश्न है और आपको आरोही अथवा अवरोही क्रम आना चाहिए। तो चलिए तीसरे सवाल का फर्स्ट पार्ट हम हल करते हैं। इसमें दिया है 18,612 पहली संख्या है, फिर लिखा 31,619, फिर लिखा 61,321, फिर लिखा है 7,434। अब इसे कह रहा है अवरोही क्रम में लिखिए। कैसा क्रम है यह? अवरोही। तो अवरोही का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या आप पहले लिखिए, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या ढूंढिए इसमें, 31,619, 61,321। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी यही है 61,321, 61,321। अब इसके बाद किस संख्या का नंबर आता है? 31,619 यह है और यह है 18,612। तो 18,612 से 31,619 अधिक है, तो यहाँ हम लिखते हैं 31,619। अब दो संख्याएं बची हैं, 18,612 और 7,432। तो 18,612 बड़ा है, 18,612 लिख लिया। फिर यहाँ हम लिख लिया 7,432। इस प्रकार से यह अवरोही क्रम में संख्या लिख दी गई। अवरोही क्रम माने घटता हुआ क्रम। तो घटते हुए क्रम में इस संख्या को हमने लिखा। अब देखिए एक सवाल मैं और हल कर दे रहा हूँ। इसमें लिखा है 21,50,518, 21,50,518। और दूसरी संख्या लिखी है 3,61,812, 3,61,812। उसके बाद लिखा है 74,311, 74,311। फिर लिखा है 7,89,260, 7,89,260। उसके बाद लिखा है 38,741। अब देखिए इसे अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम माने घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आपको लिखना है, बड़ी संख्या ढूंढिए। 21,50,518 और यह है 3,61,812, यह बड़ी है। अभी 21 लाख है, यह 74,000 है, यह भी छोटा है उससे। और यह भी 7,89,000 है और यह भी 38,741 है। तो सबसे बड़ी संख्या यही है आपके पास 21,50,518। अब देखिए इसके बाद किस संख्या का नंबर आता है? 3,61,812 है। और देखिए इसमें लाख है ही नहीं, 74,311। और इसमें 7,89,000, यह 7,89,000 है और यह 3,61,000 है। यह संख्या बड़ी है, तो दूसरे क्रम पे यही संख्या आएगी 7,89,260, 7,89,260। अब देखिए हमने इस संख्या को और
इस संख्या को लिख लिया। अब 3 संख्याएं हमारे पास है, इनमें तुलना करनी है। 3,61,000 है यह, और यह 38,741, और यह 74,311। तो लाख का अंक इसी में है, तो यही संख्या बड़ी है, 3,61,812। इस संख्या को लिख लिया। अब देखिए यह भी हो गई। अब हमारे पास तुलना करने के लिए सिर्फ 2 संख्याएं हैं, तो यह है 74,311 और यह है 38,741। तो 74,311 बड़ा है, 74,311। अब लास्ट में इसे लिख देंगे 38,741। तो इस प्रकार से अवरोही क्रम में इन संख्याओं को व्यवस्थित कर दिया गया। यदि आप चिन्ह भी इसमें लगाना चाहते हैं तो आप बीच में इस चिन्ह का आप प्रयोग कर सकते हैं। अवरोही क्रम का यह चिन्ह है और अवरोही क्रम का यह चिन्ह है और आरोही क्रम का वह चिन्ह है। ऊपर हमने लिख दिया है। तो आरोही और अवरोही क्रम ही इस प्रश्नावली में था। तो आरोही माने आप समझिए बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही माने घटता हुआ क्रम। तो इस प्रकार किसी भी संख्या को आप आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न बचे हैं आप उसे अपने से हल करिए। जैसे कहा जाए कि 2, 8, 1, 4, इसे आप आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 4 और 8। और यदि ये तो आरोही क्रम है, आरोही क्रम। और यदि अवरोही कहा जाए तो फिर बड़ी संख्या इधर शुरू करेंगे, 8, 4, 2, 1, इस प्रकार से लिखेंगे। और यदि बीच में आपको चिन्ह लगाना हो तो ऐसे लगाएंगे और ये चिन्ह लगेगा, और इसमें इस प्रकार का चिन्ह लगेगा। आप चाहें तो इन चिन्हों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आरोही और अवरोही क्रम पर आधारित यह अभ्यास था। तो आरोही और अवरोही क्रम आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में 1.3 के सवालों को हम हल करना सीखेंगे। तब तक आप लोग प्रश्नावली के अभ्यासों का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।